ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सिमरत गुरु लोक परलोक दे रखियक भगत वैशल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ रही साध संगत। धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश श्री अमृतसर साहिब पावन पवित्र स्थान श्री हरमंदर साहिब। संतां के कारज आप खलोया हर कम कराया राम दे महावाक अनुसार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप दे विच अज जो गद्दी मिली हुई है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी द्वारा प्रकाश आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का होया और असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं अज गुरु गद्दी मिली है। इस करके कहने हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश आदि ग्रंथ भी कह सकते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश भी कह सकते हैं। सो आओ समा सीमित है। गुरु साहब की उस्तत केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे ही विचार असी अज करनी है। चंद विचारां और जड़ियाँ असी विचारां कभी भी कर ही नहीं सकते। गुरु करा लवे गुरु सिफत सलाह करा लवे तो हो सकती है। सो सब तो पहला ऐसा सतगुरु जिन्हों कहते ने जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ दे महावाक अनुसार। इदां दा सतगुरु जिहड़ा दुनिया दे विच केवल इको ही है वो क्यों है तुहाडे नाल सांझ पाउंदे आ। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश गुरपुरब दीआं सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की असी पहला थोड़ी जी भूमिका वल जाने हाँ। साध संगत जी जिस कौम दे कोल कोई ग्रंथ ना होवे अपनी बोली भाषा लिपि ना होवे वो कौम जिहड़ी है वो अपने राइट की मंग नहीं कर सकती, हक की मंग नहीं कर सकती। है संविधान दे विच प्रॉपर लिखा होया है। जिस कौम दे कोल अपनी बोली होवे भाषा होवे अपना ग्रंथ होवे अपने चिन्ह होण ते शहादतां बड़ा इतिहास होवे ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने सानू दुनिया दे कोने कोने दे विच पूरा सानू हक लैण दे लई ये सानू राइट मिलदा है। सो विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो सारे ही धर्मां दे एक सांझे गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी कल्ले सिखां दे गुरु नहीं हैं क्योंकि इस ग्रंथ विच लिख दिता है खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा। इस ग्रंथ दे विच उन्हां नूं शामिल किया गया जिहड़े रब रूप हो चुके सन, जिहड़े एक रूप हो चुके सन। उहदे विच ना कोई किसी की जात देखी गई ना कोई किसी का दूसरा धर्म देखा गया। सिर्फ ये देखा गया भी ये जिहड़ा महापुरख है अकाल पुरख नाल एक मिक है। इहदी जिहड़ी रचना है जां इहदी जिहड़ी बाणी है वो अकाल पुरख तक लैके जाती है। जिसका हुक्म उस अकाल पुरख तक लैके गया उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच सन्मान ते सत्कार मिलिया। सो कहने का भाव ये सारियां दा एक सांझा ग्रंथ है और ये पढ़ाया जाता है सभे सांझी वाल सदायन तो किसे ना दिसै है बाहरा जियो। सो इस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं संविधान दे विचों ते कानून दे मुताबक साडे इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबक इस नूं प्रतख ते बाहरलियां कंट्रियां खास करके USA वालों जां होर भी बहुत वड्डे वड्डे फिलोसफर ने उन्हां वालों प्रतख गुरु का सन्मान ते सत्कार मिल चुका है। साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी ऐसे हैं जिहड़े केवल एक जगह ते मौजूद नहीं हैं। खासियत की है दुनिया विच बहुत गुरु हैं अलग अलग धर्मां दे वो इक्को समय एक थां ते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 100 ਘਰ ਜਾਂ 1000 ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਫੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਭੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੀ ਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1601 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ
नानक सरलेख हेठ बाणी जिहड़ी है अपने आप उच्चारनी शुरू कर दी अलग तो, ते संगतां नूं गुमराह करना शुरू कर दिता। मैं शॉर्ट विच बेनती करदा। तो फिर गुरु साहब ने की कीता सी, फिर सलाह करके अपने प्यारे सिखां नाल बाबा बुढ़ा साहब जी नाल, भाई गुरदास जी नाल, होर प्यारे सिख सन सारियां नाल सलाह करके फिर जो जिन्नियां बाणियां सन जो पोथी दे रूप दे विच बाबा मोहन जी पास पईयां होईयां सन गोइंदवाल साहब, तो महाराज जी ने मीटिंग करके गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने यह हुक्म जारी किया, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी तुसी जाके बाबा मोहन पास जाओ तो पोथियां जड़ियां ने वो लै आओ। इस करके बाणी विच लिखिया, पहला बाणी पोथियां दे रूप दे विच सी कहा जाता है पोथी परमेश्वर का दान। बाबा बुढ़ा जी साहब दे बाबा बुढ़ा जी साहब और भाई गुरदास जी बाबा मोहन जी पास गए गुरु अमरदास जी महाराज जी के सपुत्र, तो उन्होंने जाके बेनती की भी सानू जड़ियाँ पोथियां चाहिए हैं, पर बाणी जड़ी है ये इन्नी सौखी तरीके दे नाल, वो भी बहुत बंदगी वाले सन, उन्होंने ना कर दी। उन्होंने रमज की सी असी नहीं कह सकते भी उन्होंने उन्होंने मतलब काबल नहीं समझा या की कारण, असी कोई भी कारण नहीं दस सकते या कह सकते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, उन्होंने अंदर की चीज़ आई पता नहीं। जदों बाबा बुढ़ा साहब के भाई गुरदास जी ने आके दसिया भी ना हो गई है, तो गुरु साहब जी आप कहते गोइंदवाल साहब नंगे पैर जाके बाबा मोहन साहब जी के पास जाके बेनती की सी, रब नूं संबोधन किया। असल दे विच ते बाबा मोहन जी नूं एक बचन सुना दिता, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल पारा, पूरा शब्द पढ़ना, उहदे विच होर भी बड़ा कुछ लिखिया ज्ञान। महाराज जी ने बड़ी सिफत की है भी तुसीं गुरु साहब की बाणी, प्यारियां दी बाणी, भगतां दी बाणी, इन्हां नूं बहुत ही अदब सत्कार दे नाल साਂਭ के रखिया होया। ते असीं बेनती करदे हां तुहाडे चरनां दे विच, ते सानू ये बाणी जड़ियाँ पोथियां ने सानू मतलब तुसी भेंट करो, दे दवो, तां जो असी इस बाणी नू संकलित या संकलन कर सकीए, एक रूप एक ग्रंथ दे विच लिख सकीए। इतिहास विच लिखिया पहला थोड़ा जिहा ना कीती, बाबा जी ने ना कीती, फिर अंदरों किहड़ियां उन्हां दीयां विचारां चलियां, ये तो फिर वही जानते हैं। सो निमरता दे पुंज सन गुरु अर्जन देव पातशाह जी, और देखो बड़ी निमरता दे नाल हाथ जोड़ के नंगे पैरी सृष्टि के मालक ने पंजवें पातशाह तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। देखो इन्ने वड्डे ने, पर उन्होंने सानू सिखा दिता भी बाणी का अदब सत्कार। महाराज जी नूं हाथ जोड़ के निमरता दे नाल जे घर लियाउणा ते वास्ते पा के महाराज जी दे अगे तरले पा के लियाउणा, सत्कार नाल लियाउणा, ये चीज़ गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू सिखाई है। इत्थे मेरे जहन विच एक विचार आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ां गुरु अर्जन देव पातशाह कोलों तां करवाइयां। देखो छेवें पातशाह भी कर सकते सन, वो किहड़े समर्थ नहीं सन, चौथे पातशाह भी कर सकते सन। क्यों? क्योंकि जिहड़ा दुहिता ते बाणी का बोहिता वाली साखी है ना, वो समा नहीं सुनावा। ये वर जिहड़ा सी नाना गुरु अमरदास महाराज जी तो मिल चुकिया सी, वो वर भी पूरा होना सी, वो बचन भी पूरा होना सी। दुहिता बाणी का बोहिता ते बाणी दे बोहित सन गुरु अर्जन देव पातशाह। सब तो ज़्यादा बाणी गुरु अर्जन देव पातशाह जी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित है। सो महाराज जी की कृपा हुई, गुरु नानक पातशाह की कृपा हुई, बाबा मोहन जी ने वो जड़ियाँ पोथियां जड़ियाँ सी वो देण दा निर्णय लै लिया, ते बाबा मोहरी जी नूं वचन किया भी सोहनी पालकी बनाओ, सोहनी तैयारी करो, फुल्लां दे नाल सजाओ। ते ये फिर नंगे पैरी सारी संगत एक नगर कीर्तन के रूप दे विच खडूर साहब के विचों हुंदे होए फिर दर्शन उधर भी करके ते फिर ये श्री हरमंदर साहब संगतां एक नगर कीर्तन के रूप दे विच पोथी मतलब महाराज जी दियां बाणी दियां वो सैंचियां भी कह सकते हैं असीं, पोथियां नूं पालकी साहब दे विच सजा के ते श्री हरमंदर साहब दे बाहर पहुँच गए। गुरु हरगोबिंद महाराज जी गुरु के महलों नूं सुनेहा मिल गया बई सतगुरु पातशाह जी पोथियां लैके पहुँच गए ने। संगत बहुत ज़्यादा उत्साहित सी और बहुत ज़्यादा वो उड़ीक कर रही सी।
और जदों फिर वो पोथियां लियांदियां गईयां, ये पोथियां जिहड़ियां लिया के सन 1601 के करीब, थोड़े दिन अगे पिछे भी महीने हो सकते हैं, ये लिया के फिर रामसर पवित्र स्थान ते लिया के उत्थे महाराज जी ने आसन ला के भाई गुरदास जी पहले लखारी होए, उन्हां तो तरतीब बार पूरे तत्करे दे नाल आद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप दे विच बाणी लिखवाउणी शुरू की। ते लगभग कहते ने 3 साल जिहड़े वो लग गए। 1601 नूं शुरू किया, 1604 इत्थे आके महाराज जी ने फिर जिहड़ी सारी बाणी जिहड़ी सी वो फिर लिखवाउण तो बाद सारी बाणी ऐड की भगतां दी भी, और फिर लाहौर तो ये सोहनी सुनहरी जिल्त बना के ते फिर जदों आद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तैयार हो गए तो ये फिर दरबार साहब पहुँच गए। तो हुण श्री दरबार साहब मतलब हरमंदर साहब इन्हां दा प्रकाश करना गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ये बारे भी सलाह की सी भी इन्हां दा प्रकाश कित्थे किया जाए। तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने भी हाथ जोड़ के बेनती की सी भी हरिमंदर साहब तो ज़्यादा पवित्र प्यारा स्थान होर महाराज जी किहड़ा हो सकता है। तो फिर ये हुण विचारां ये भी कीतियां गईयां भी इस ग्रंथ साहब नूं सिर ते किन्ने चुकना है, चौर साहब किन्ने करना है, पानी किन्ने तरोंकना है, ते सिर ते छत्र किन्ने चलाउणा है, हुक्मनामा किन्ने लेना, ये सारियां चीज़ां ये सारियां प्लान कीतियां गईयां। एवें नहीं भी जिहड़ा मर्जी उठ के तुर पिया। तो महाराज जी ने सलाह की, सलाह हो रही है कहते भी किन्हां दे सिर ते रखीए महाराज का स्वरूप। तो बाबा बुढ़ा साहब जी कहते महाराज जी गुरु अर्जन देव पातशाह तुहाडे नालों होर महान कौन हो सकता, तुसी चको महाराज का स्वरूप। हो गुरु अर्जन देव महाराज जी तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। हो महाराज जी कहते बाबा बुढ़ा साहब तुसी योग हो मैं नहीं। हाथ जुड़ गए बाबा बुढ़ा साहब दे, कहते महाराज जी मैं योग किवें आ, तुसी सृष्टि दे मालक पंजवें नानक पंजवें बादशाह। महाराज जी कहते नहीं बाबा बुढ़ा साहब वो तुहाडा जिहड़ा सीस है ना ये गुरु नानक महाराज जी दे चरनां नूं टच किया, साडा नहीं किया, असी नहीं। तुसी गुरु नानक महाराज जी दे दर्शन किए, उन्हां दे चरनां ते सीस नवाउंदे रहे, उन्हां दे चरनां दे नाल तुहाडा सीस लगा होया, सानू लग रहा भी तुहाडा सीस ये योग है आद श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चुकण दे लई। हाथ जोड़ के 7 वचन कह दिता। भाई गुरदास महाराज जी ने कहा तुसी अपना जो छत्र है ये चुको, तो फिर चौर साहब की सेवा नंगे पैरी गुरु अर्जन देव महाराज जी आप करते हैं। तो ये भी पहला प्लान सारा किया गया। सो आद श्री गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथी और इस पहला हुक्मनामा लैन वाला साडा बाबा बुढ़ा साहब ही होएगा। बहुत सिखां की विचार की गई, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने केवल ते केवल बाबा बुढ़ा साहब नूं ही ये पदवी, ये भी पदवी है जी। अज असीं पहला प्रकाश मना रहे हैं तो इसे दिन ही ये जिहड़ी ग्रंथी की पदवी की आरंभता भी इस दिन ही हो गई। सो गुरु ग्रंथ साहब जी जिसनों अज कहने हम बाबा बुढ़ा साहब जी दे शीश दे उपर सजा के सुभायमान करके चौर करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह। ते सिख अगे पानी छिड़कते हुए तरौंकते हुए हरमंदर साहिब दे आले दुआले परिक्रमा विच जा रहे ने, ते शब्द पढ़े जा रहे हैं जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा आराम राजे, गुर सिक्खी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा, गुर सिक्खा की काल थाए बई जिन हर नाम ध्यावा, जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। शब्द पढ़दियां संगतां जिहड़ियां ने बहुत वड्डे इकट्ठ विच एक नगर कीर्तन के रूप दे विच हरमंदर साहब वल संगतां जा रही हन।
सो श्री दरबार साहब के अंदर प्रवेश किया। पीड़ा साहब उतारे गए, नाल सिखा ने सेवा की। आद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज और जिन्हां दे प्रकाश जिहड़े ने वो महाराज जी ने हुक्म किया। बाबा बुढ़ा साहब नूं महाराज जी कहंदे, बाबा बुढ़ा साहब जी हुण खोलो ग्रंथ, कराओ दीदार। और जदों महाराज जी ने, बाबा बुढ़ा साहब जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया ते केड़ा बचन केड़ा हुक्म आया, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल वसूरे, पूरन पुरख अचोते अबनासी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ध्याया, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। सो ये हुक्म मालक दा पंजवें पातशाह दा ही आया ते संगतां ने फिर सरवण किया ते महाराज जी का पहला प्रकाश श्री हरमंदर साहब विखे हो गया। और इसनों जो गुरगद्दी है गुरु साहब नूं मिली सी 20 अक्तूबर 1708 नांदेड़ साहब की धरती ते धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बख्शिश की सी ते ये हुक्म कर दिता सी, आग्या भई अकाल कीता वै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और पहला 30 राग सन, जदों गुरु ग्रंथ साहब ने गुरगद्दी दिती ते भाई मनी सिंह जी ने जदों दोबारा लिखिया उदों फिर राग जैजावंती महला 9वां ये ऐड किया, अंकित किया 31वां राग। सो बाणी की खासियत ये भी है, ये बाणी जिहड़ी रागां दे विच है, राग दे विच है। सुरां जिहड़ियां असीं हारमोनीयम दियां पढ़दे हां ये राग इत्थे सारे ही वजदे ने। सो इस करके गुरु ग्रंथ साहब जी की सिफत सलाह तो बहुत है, समा नहीं इजाजत दिंदा। हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु हैं, आखिरी बेनती करके समाप्ति। सो असीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं ही अपना पूर्ण सतगुरु मनना, सारे ही धर्मां दा सिख ने सत्कार करना, ये सानू साडे गुरुआं ने सिखाया। ते मनना असी श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं है। मनन दा मतलब ये है कि जो बाणी दे विच लिखिया जो सिद्धांत है, जिहड़ी सिक्ख्या उहदे मुताबक असी चलना। असी होर किसी ग्रंथ दी सिक्ख्या जो असी सिख हां असी उहदे मुताबक नहीं चलना, क्योंकि असी होर कई जिहड़े ग्रंथ पढ़दे हां उहनां दे विच थोड़ी विचारधारा डिफरेंट हो जाती है। इस करके जो गुरु ग्रंथ साहब हैं असी इन्हां दी विचारधारा इन्हां दे सिद्धांत नूं ही फॉलो करना है। कोई भी मन विच शंका होवे, संशा होवे, कोई भी दुख होवे, सुख होवे, केवल गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ही असी अपने घर लियाउणा, इन्हां दा सत्कार करना। और जो कुछ भी सानू चाहिए ये प्रतख ने सतगुरु जी इन्हां कोलों मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जे नहीं मिलिया कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे, ये सतगुरु जी जरूर देणगे। इस करके पूर्ण भरोसा रखना ते जिन्ना सत्कार गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हो सकता है असी सारियां ने वध चढ़ के करना। इन्नी सेवा प्रवान गुरु महाराज जी तुहाडी हाजरी प्रवान करन, तिल तिल भेटा लेखे विच लाउण, जिन्हां ने चाह दे लंगरां दी सेवा कीती है। सो मैडम जसवीर कौर बलविंदर सिंह का परिवार और साडे कैप्टन सज्जन सिंह उन्हां वालों चाह की सेवा, होर भी संगतां वालों कड़ा प्रशादियां देगां की सेवा की गई। महाराज सब की सेवा प्रवान करन, खुशियां बख्शी करन। सो सरबत संगत नूं अज दे पावन पवित्र दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होण। आओ साडे सत्कारयोग गुरुद्वारा सिंह सभा के सेवादार सैकटरी साहब भाई दलेर सिंह जी कुड़ी कोटिया ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।